अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, एक लड़की की पुकार जो इस समाज के खोखले रीति रिवाजों और आदर्शों से क्षुब्ध होकर कह रही है। जी हाँ, मैं हूँ राखी सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो में। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। सिर्फ एक सवाल, महिला कब होंगी सुरक्षित, या ये कहें कि कब होंगी आजाद? ये प्रश्न सहज ही नहीं उठता। आए दिन रोज महिलाओं की अस्मत को तार तार कर देने की खबर रोज समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों की सुर्खियां बटोरती हुई सुनाई देती हैं। देश को आजाद हुए 69 साल हो चुके हैं और कुछ दिनों बाद 70वां साल हम मनाने जा रहे हैं। लेकिन क्या औरत आजाद कहे जाने वाले इस देश में आजाद है? वो देश जहां औरत को देवी का दर्जा दिया जाता है, जिसे दुर्गा काली कहा जाता है। लेकिन क्या सच में इस देश में औरत को इंसान भी समझा जाता है? आइए आपको भारत की कुछ छात्राओं से मिलाते हैं। वो सीटी वगैरह बजाते हैं, हमें डर लगता है, इसलिए में लोग ऐसे मिलते हैं, गलत नजरों से देखते हैं। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। आज सावन का महीना है। लोग इस सावन के पवित्र महीने में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया। आगे हम लोग अपने स्वतंत्रता दिवस भी मनाने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग रक्षाबंधन का वो पवित्र पर्व मनाएंगे। लेकिन आज समाज में एक कैसा माहौल चल गया है। जो भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देने की बात करता है, आज वही भाई उस बहन का शिकार क्यों करने लगा है? बात फरीदाबाद की हो या हरियाणा की हो या समूचे भारत की हो, हर जगह ऐसी घटनाएं हैं जो समाज को शर्मसार कर रही हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं भारत को, तो भारत के इलाके में हर रोज़ नए नए आंकड़े दर्ज किए जा रहे हैं बलात्कार के। आखिरकार हमारी ये लड़की कब तक इस हवस का शिकार बनेगी? हमारी माँ, बहन, बेटी को कब तक हवस का शिकार बनाया जाएगा? और सरकार के फिर वही झूठे वादे और झूठे जुमले और वही बार बार की कथनी कि हम जांच कर रहे हैं और दोषियों को सज़ा दी जा रही है। लेकिन आज मेरा प्रश्न जनता से है कि जिस इज्जत आबरू के खातिर एक लड़की अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देती है, क्या उस लड़की की इज्जत के मुआवजे में सिर्फ चंद जांच होंगी, उसके बाद जेल की सज़ा सुनाई जाएगी? अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। बलात्कार एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बच्ची जिसने इस दुनिया में आंखें खोली ही थीं, जो अभी दुनिया को समझने की कोशिश ही कर रही थी, जिसकी हंसी से पूरा आंगन खनक रहा था, जिसके बचपन से घर का आंगन फल फूल रहा था, जो अभी अपने माँ के आंचल को ओढ़े इस दुनिया को महसूस कर रही थी और अपने लिए एक खूबसूरत दुनिया के सपने बुन रही थी। लेकिन तभी उस मासूम बच्ची के साथ उसी के दादा के द्वारा बलात्कार की खौफनाक घटना उसके पूरे जीवन को नर्क बना देती है। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, अगले जन्म मोहे
बिटिया ना की जो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2,72,000 युवतियों का बलात्कार 2014 में सिर्फ मध्य प्रदेश में हुआ, जो कि सभी स्टेटों में सबसे ज़्यादा था। ये आंकड़ा 8% की दर से हर साल बढ़ता जा रहा है। ये तो सिर्फ मध्य प्रदेश की कहानी थी, इसके साथ साथ जुड़ा है राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत तमाम, तमिलनाडु समेत तमाम वो राज्य जहां हर दिन एक लड़की शिकार हो रही है और हमारी सरकारें यूं ही सिर्फ और सिर्फ कागजों में अपनी कार्रवाई करती रहेंगी। आज हम एक पढ़ने वाली छात्राएं हैं, ये अपने घर से निकलती हैं तो इनके माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरी बेटी शाम को शाकुशल अपने घर लौटे, लेकिन ये रास्ते में किस तरह की दिक्कतें पैदा होती हैं इनके साथ, आज हम इस बात की चर्चा करेंगे, इस बात को जानेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सलमा है और मैं 12वीं की छात्रा हूँ। अच्छा सलमा जी, तुम जब घर से बाहर निकलती हो, स्कूल आती हो, तो रास्ते में किस तरह के तुमको दिक्कतें हैं जो सामना करने को पड़ते हैं? सबसे पहले तो मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से लड़की हूँ और मैं बाय ऑटो से सफ़र करती हूँ डेली। तो जब मैं सुबह सुबह ऑटो से आती हूँ, मुझे देखना पड़ता है, कुछ ऑटो वाले होते हैं जो ड्रिंक करके ऑटो चलाते हैं, वो इतनी गंदी नज़रों से लड़कियों को देखते हैं। ऊपर से फिर जब ज़बरदस्ती जब एक दूसरे के साथ कोई लड़का बैठा होता है कि कंपलसरी है, जो ड्रिंक करके चल रहा है अपने साथ एक दो टपोरी को लेके चले गई, ऊपर से वो इतनी बदतमीज़ी करते हैं, उल्टे सीधे कमेंट पास करते हैं, उल्टे सीधे जोक्स हंसना, इतनी गंदगी होती है बहुत ज़्यादा। और हमारे माँ बाप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं घर पे वो सही सलामत स्कूल पहुंची है या नहीं पहुंची है। इनफैक्ट जब तक छुट्टी के बाद हम लोग घर नहीं पहुंच जाते, जब तक हमारे माँ बाप बेचैन रहते हैं। मार के कमेंट कर रहे हैं या फिर कुछ बोल रहे हैं, कुछ गलत कमेंट कर रहे हैं, तो साथ के साथ उनको ना दिखाना चाहिए कि लड़कियां भी कम नहीं होती हैं। और सबसे पहले फैमिली ना इस मामले में लड़की के साथ होनी चाहिए। अगर मम्मियां साथ हैं, अगर मम्मी ये बोल रही है कि बेटा तू ट्यूशन मत जा, वहाँ का इलाका ठीक नहीं है, या फिर कोई बात बोल रही है जिससे मम्मी की वजह से बच्चा ये कह रहा है कि मम्मी ट्यूशन नहीं भेज रही, स्टडी में भी इतनी दिक्कत आ रही है, तो यही बोलूँगी कि सबसे पहले मम्मी साथ दें और फैमिली साथ दें, ताकि लड़कियाँ बोल्ड हो, अच्छी बने, जिससे वो जवाब दे सकें आगे लड़कों को। और लड़कों अगर बाय चांस कोई लड़का सीटी मारता है या कोई कमेंट करता है तो वहीं लड़की को ना ज़्यादातर रुक कर जवाब देना। कभी ऐसी नौबत नहीं आती कि मैं अपनी फैमिली से कुछ छिपाऊं, हमेशा हर बात अपनी फैमिली को बताती हूँ और बाकायदा मेरी फैमिली मेरे साथ रहती है। और रही बात किसी लड़के के छेड़ने की, अगर मेरे साथ कभी कोई दिक्कत होती है तो मैं खुद हैंडल कर लेती हूँ। अगर ज़्यादा बात आगे बढ़ती है तो जाकर मैं अपनी फैमिली कैसे हैंडल करती हैं आप? हैंडल जैसे अगर वो सीटी मारा तो मैं वहीं रुक के बोलती हूँ, उसको उसकी लैंग्वेज में जवाब देना पड़ता है, ताकि लड़का ये सोचे कि लड़की कमज़ोर नहीं है, बोल्ड है, ताकि वो दोबारा नेक्स्ट डे वो मेरे पीछे ना आ सके। इसी डर से शायद वो लड़का पीछे भी नहीं आता, ताकि इसकी फैमिली भी ऐसी है थोड़ी, मतलब अगर ये बोल देगी फैमिली में और लड़कियों की तरह नहीं है ये लड़की, इस वजह से कुछ बॉयज़ होते हैं कि हाँ रुक जाते हैं, और कुछ बॉयज़ होते हैं कि ग्रुप बना कर आते हैं कि बोलते कि हाँ देख ये वाली है, या वो जो भी कमेंट देते हैं। बट लड़कियों को ना स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, मेरी यही एडवाइस है कि हर लड़की को स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो, अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो, जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। हाय रे, ये कैसा कलयुग जब अपने ही बाप भाई हैवान बन जाएं और अपनी ही बेटी और बहन की इज्जत को सरेआम नीलाम कर दें। तो बस एक ही सवाल जहन में आता है कि महिलाएं कब होंगी सुरक्षित, कब इन बेखौफ घूम रहे हैवानों को सजा मिलेगी। ये सिर्फ एक घटना या एक दिन का सच नहीं है। न जाने कितनी बच्चियों की आबरू रोज ही ऐसे दरिंदों के द्वारा तार तार होती है। ये ऐसी गंदगी है जो आज समाज में पूरी तरह से घर कर गई है और समाज के बुद्धिजीवी सभ्यता और संस्कार की बातें करते हैं। एक बलात्कार पीड़ित लड़की या तो मर जाती है या इस झूठे समाज के सामने जिल्लत भरी जिंदगी से रोज तिल तिल मरती है। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो।
ये वो लड़कियां हैं, पढ़ने वाली छात्राएं हैं, जो अब ये कह रही हैं कि जब ये घर से बाहर निकलती हैं तो इनको किस तरह की प्रॉब्लम्स, समस्याएं पे सामने आती हैं। अब मैं और लड़कियां हैं, छात्राएं हैं पढ़ने वाली, उनसे ये सवाल करता हूं कि जब ये लड़कियां क्या अपने पड़ोसियों पे, जैसे घर का कोई अंकल हैं, कज़िन हैं, उन पे बिलीव करती हैं या नहीं। ये भी एक बहुत कटु क्वेश्चन मैं आपके सामने, इन बच्चियों के सामने रख रहा हूं, क्योंकि मेरे सामने कुछ ऐसे उदाहरण आए हैं, खुद फरीदाबाद से ऐसे उदाहरण आए हैं, जब मुझे ये बात कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि आज लड़कियां अपने अंकल के पे ऊपर भी भरोसा करने में कतराने लगी है। जी, आपका नाम? बलजीत कौर, मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। और जब भी हम घर के अगर बाहर भी खड़े होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें ये बोलते हैं, नहीं बेटा बाहर मत खड़े हो, अंदर आ जाओ। और हमारे घर के बाहर, इवन हमारे घर के बाहर कुछ ऐसी जगहें बनी हुई हैं जहाँ पर बैठते हैं सारे आकर, कोई भी बैठे तो वहाँ पर उनके अलावा कुछ ऐसे लड़के बैठते हैं जो वहीं से देखकर कमेंट मारते हैं। कोई भी खड़ा हो, चाहे कोई हमारी फ्रेंड खड़ी हो या हम खड़े हो या कोई भी खड़ा हो, तो जब भी हम ऐसा फेस करें तो हम सीधा पेरेंट्स को बोलते हैं कि मम्मा वो बैठे हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं। हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट भी करते हैं क्योंकि वो उनका हमारे ऊपर फेथ है। तो सबसे मेन बात कि हमें अपना फेथ अपने पेरेंट्स के ऊपर बना के रखना चाहिए कि वो हमारे ऊपर फुल फेथ करें। और जब भी हम बाहर कहीं जाते हैं तो सबसे पहले वही कमेंट मारते हैं जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं। और अगर हम स्कूल आते हैं तो हम स्कूल के बाहर भी देखते हैं कि वही लोग घूम रहे होते हैं जो हमारे घरों के आसपास रहते हैं। मेनली वही लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ पर। अच्छा, तो एक बात बताइए, जो ये लोग आसपास के घरों में होते हैं, क्या, सीधा सा क्वेश्चन मेरा, सीधा आप जवाब दीजिएगा, इन लोगों पे विश्वास करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही जो अपने करीबी लोग होते हैं वही सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। सर मेरा नाम रागिनी है और मैं 12th A की स्टूडेंट हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इवन जब मैं ट्यूशन भी जाती हूँ तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब मेरे घर में कई बार आते हैं, बैठते हैं, मेरे साथ काफ़ी बातें करते हैं, मेरे पेरेंट्स के साथ भी बहुत क्लोज हैं। और वही लोग मेरे घर आके मेरे पेरेंट्स को मेरे बारे में कि आपकी लड़की तो 5 मिनट लेट हो गई, 10 मिनट लेट हो गई, वहाँ खड़ी थी, गेट पे खड़ी थी। गेट पे खड़े होने, छत पे खड़े होने से क्या होता है? अगर लड़की गेट पे खड़ी है तो फिर इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर 4 लड़के वहाँ पे खड़े हैं तो लड़की वहाँ खड़ी है, लड़की की गलती है। 4 लड़के वहाँ टोली बना के खड़े हैं, उनकी कोई गलती नहीं। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। 16 दिसंबर 2012 भारत के इतिहास का वो काला दिन जब इस समाज के सामने एक स्त्री की इज्जत सरेआम उछाल दी गई। वो दिल दहला देने वाली रात शायद ही कभी किसी के जहन से निकलेगी। माँ अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगती है, लेकिन बात बात पर नसीहतें देने वाला ये समाज तमाशबीन बनकर तमाशा देखता रहा और वो वहशी उस लड़की के साथ बलात्कार करते रहे। लड़कियों को पेरेंट्स बाहर भेजने से डरते हैं क्योंकि लड़कियां सिक्योर नहीं हैं। वो सिक्योर इसलिए नहीं है, आप इस चीज़ मानती हैं लड़कियां सिक्योर नहीं हैं? लड़कियां सिक्योर नहीं हैं क्योंकि बाहर कोई भी लोग कमेंट्स करते रहते हैं, कहीं भी बैठे रहते हैं, इसलिए लड़कियां सिक्योर नहीं हैं। लड़कियों को अपने आप में बोल्ड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो खुद को सिक्योर कर सके, वो पूरी तरीके से सिक्योर हो सके। इसके लिए उन्हें खुद आगे बढ़ना होगा, खुद अपने ओपिनियन रखने होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स को उनका सपोर्ट करना होगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम बाहर जाते हैं तो पेरेंट्स वरीड होते हैं कि हमारी लड़कियां यहाँ सेफ़ हैं कि नहीं। हम बाहर जाते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं अगर तेरे साथ कोई लड़की है तभी जा, तेरी फ्रेंड जा रही है तभी जा, अदरवाइज़ नहीं जाना, क्योंकि उनको चिंता होती है हमारी, इसलिए। जी, मेरा नाम रश्मि, मैं 10th क्लास की हूँ। हम घर से बाहर निकलते हैं, लड़के मिलते हैं रोडों पे, वो कैसे अजीब कमेंट्स करते हैं, इसलिए घर वाले भी कहते हैं कि किसी अपने भाई को साथ लेके जाओ। लेकिन जाने के लिए मैं चाहती हूँ कि कोई लड़का अगर मुझसे उल्टा बोलते तो मुझे भी उसका जवाब देना चाहिए ताकि वो उसी वक्त शांत हो जाए और फिर बाकी किसी लड़कियों को वो कमेंट्स ना करे उल्टे। कमेंट लड़के बहुत करते हैं। आजकल सरकार ने भी बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर निकाल रखी हैं वुमेन के लिए, उस पर भी डायल कर सकते हैं। लड़कियां भी बहुत बोल्ड हो हैं। लड़कियां करने को बहुत कुछ कर सकती हैं पेरेंट्स के साथ मिलकर।
जी, जब हम स्कूल से आते हैं तो ऑटो में जो इतने गंदे गंदे गाने चलाते हैं, बहुत वॉल्यूम करके गाने चलाते हैं, लड़कियों पे कमेंट पास करते हैं। तो सरकार ने बहुत हेल्पलाइन वगैरह ये सब कर रख। सरकार की ने जो सुविधाएं दी उससे आप खुश हैं? जी, खुश है, सहमत। अच्छा, आप इन चीज़ों से सहमत हैं कि अगर किसी लड़की के साथ में कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो सिर्फ हादसे जब होता है तो मुआवजा देना और उन सज़ा जिसको मिलनी चाहिए उसको महज 6 महीने साल भर का कारावास देना, ये पर्याप्त है आपके लिए? नो सर, उन्हें तो कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। यस सर। अच्छा, मेरा अब आप सब से एक सीधा सीधा सवाल है कि जो सरकारें हैं इनको क्या आपकी सुरक्षा के लिए जो अभी कदम उठाए हैं, क्या और कठिन कदम उठाने के, आप सब लोग अपने एक ही स्वर में बोलिएगा कि क्या जो नियम कानून बने हैं ये पर्याप्त हैं आपकी सुरक्षा के लिए? नहीं, आप सब बताइए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सरकार और ने ज़्यादा कानून नियम खुद बनाए बनाए हैं, वो खुद उस पर अमल नहीं कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि अगर कानून होता तो इतनी दिक्कत ही नहीं होती। नहीं, कानून तो बना है, कानून कठोर कठोर बन रहे हैं, लेकिन उसकी अनुपालन नहीं हो रहा है। हमारी जुडिशरी, हमारी न्यायिक व्यवस्था, उसकी सुनवाई करने में दसियों साल बीत जाते हैं, लेकिन उस लड़की की इज्जत तो चंद मिनटों में ही स्वाहा हो जाती है। लड़कियों की इज्जत चली जाती है और सरकार कहती है कि मुआवजा दे दो, या दोषी को दो, या 2.5 साल के लिए सजा करार कर दो। उससे मैं ये पूछ रही हूँ क्या उस लड़की की इज्जत वापस आ सकती है? उस मुआवजे से उसकी इज्जत वापस मिल जाएगी? क्या ये सवाल है? ज़्यादातर लड़कियाँ छेड़ी जाती हैं, माँ बाप क्या करते हैं, ये हमारी लड़की से ज़्यादा क्यों छेड़ी जा रही है? हो सकता है भाई लड़की के अंदर कोई कमी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या, कितनी बार समाज क्या करता है, इस लड़की की शादी कर दो। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बस लड़की 18 की हो गई, 12वीं पढ़ ली, अब इस लड़की की शादी कर देनी चाहिए। आगे पढ़ाने में कितने लोगों की इतनी गंदी सोच है कि लड़की 12वीं पढ़ गई, बस बहुत पढ़ गई, अब इज्जत से लड़की घर चली जाए। यही माँ बापों का यही रह गया फर्ज। इधर देखा आपने, तमाम लड़कियां थी, इन्होंने अपने अपने वाक रखे कि ये क्या सोचती हैं आज के समाज के बारे में। अब हम कुछ अध्यापिकाओं से भी आपकी बात कराएंगे, उनसे भी सोचेंगे कि आखिरकार इस समाज को जो वो शिक्षित कर रही हैं, शिक्षा का कार्य इस पूरे सबसे बड़ा कार्य माना गया है, शिक्षा देना। यही टीचर्स हैं जो एक युवक को, युवती को इस लायक बनाती हैं कि वो बड़े चल के कोई सचिन तेंदुलकर बनता है, तो कोई साइंटिस्ट बनता है, तो कोई हमारे देश का नाम रोशन करता है। आइए अब हम इनसे भी बात कराते हैं। मैडम्स हैं यहाँ, इसी स्कूल की बच्चिकाओं शिक्षिकाएँ इनको शिक्षा देती हैं। मैडम, आपका नाम? मीनाक्षी। आप किस सब्जेक्ट को यहाँ पढ़ाती हैं? मैं एसएस और इंग्लिश पढ़ाती हूँ। मैडम, फरीदाबाद में 2-3 बहुत ही भयानक केसेस हुए हैं, जिनमें 2 में आपसी में ही घर वालों ने ही लड़कियों को हिंसा का शिकार बनाया। क्या आप कहना चाहेंगे ऐसे समाज में लड़कियों को, जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए जा रहे हैं, क्या ऐसे समाज के अंदर हमारी बेटी पढ़ जाएगी और आगे बढ़ जाएगी? इसके लिए तो सबसे पहले पेरेंट्स को ही बोल्ड बनना पड़ेगा। बच्चों को तो बनाना ही है, बेटियों को बनाना है। मेरी भी 2 बेटियां, मैं उनको बोल्ड बनाती हूँ, उनको सिखाती हूँ। इस तरह हम अपने स्कूल के बच्चों को भी सिखाते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स को बोल्ड बनना चाहिए, टीचर्स को बनना चाहिए और खुद बच्चों को भी बनना चाहिए। अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, सबसे पहले उनका ये ड्यूटी बनती है कि वो घर में अपनी मम्मी को बताएं। अगर मम्मी से भी हिचकिचाते हैं तो टीचर्स को बताएं या बड़ी दीदी को बताएं, तब भी कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं होगा। मैडम, हमारे यहाँ कानून बनाए जाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है उन कानूनों से इन वारदातों में कुछ कमी आएगी? आएगी, तब आएगी जब सब मिलकर ये कदम उठाएंगे, क्योंकि सब अगर सहयोग देंगे तभी कमी आएगी, वरना नहीं आएगी। नहीं आएगी, क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं समाज में कितने कानून के बाद भी, इतनी पनिशमेंट्स के बाद भी ये सब चल रहा है, फिर भी हो रहा है। आए दिन आप सुन रहे हैं। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। आखिर कब रुकेंगे ये बलात्कार? कब आएगा वो दिन जब कोई महिला बेखौफ घर से निकलेगी और हंसते हुए घर आएगी? बेटी के जन्म पर माँ अपने आप से एक वादा करती है कि वो इस दुनिया में उसे हर बुरे साये से बचाएगी, लेकिन समाज में बैठे दरिंदे एक लड़की के आत्मसम्मान को नोचते हैं, तो एक माँ यही सोचती है कि ना आना इस देश मेरी लाडो।
अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। आज इस खुले आसमान के नीचे मैं खुले हुए स्वरों में आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने आसपास अगर किसी भी प्रकार की कोई महिलाओं के साथ छेड़खानी या गलत हरकत करता दिखता है तो उसका पुरजोर विरोध करें, क्योंकि ये समस्या केवल कानूनी सहायतों से निपटने वाली नहीं है। इसमें हम सब आपकी भागीदारी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। फरीदाबाद में और पूरे देश में हो रही इन भयावह हादसों को, दुर्घटनाओं को अगर हम देखें तो हमारा जी कांप उठता है। कल के दिन खुदा ना खास्ता अगर ये दिक्कतें हमारे आपके साथ होने लगेगी तो फिर हम किसका मुंह देखेंगे। इस बात को मैं सिर्फ एक जुमले के साथ ही ख़त्म करूंगा, महिलाओं का करे सम्मान, तभी अपना देश बनेगा महान, तभी अपना देश बनेगा महान। कैमरा पर्सन संजीव चौहान के साथ मैं विनीत त्रिपाठी, BVM न्यूज़ फरीदाबाद। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। ये थी महिलाओं की दशा को दर्शाती हमारी खास पेशकश। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।